कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली बहुत खुश है कि ठीक है, कैसी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और मैं आज से मिल रही हूँ आपसे करवा चौथ वाले के दूसरे वाले दिन। और आज का मेरा ब्लॉग यहाँ से सुबह से झाड़ू वगैरह से शुरू हो गया है। और धूप इतनी तेज निकल आती है ना कि सुबह सुबह कुछ पूछो ही मत। मतलब इतनी धूप होती है कि गर्मी भी बहुत हो रही है इस टाइम पर। धीरे धीरे ठंडा मौसम भी हो जाता है, सुबह शाम को ठंडा मौसम होता है और दिन में ना गर्मी सी हो जाती है। तो ऐसे मौसम में ना बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि जब ऐसे मौसम रहते हैं ना तो हमें सर्दी जुकाम वगैरह, खांसी है, बुखार है, ऐसी चीज़ें लगती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे मौसम का अच्छे से ध्यान रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। और मैं आपसे मिलने आ चुकी हूँ दोबारा अपना ब्लॉग लेके। तो आप सभी मेरे ब्लॉग में कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए करें। तो फ्रेंड्स ना, आज मतलब मैं सुबह उठ गई थी। आज इसके पापा चले गए थे करौली चले गए थे वो सुबह 6 बजे के करीब। सुबह 6 बजे चले गए ना, तो मैं उठ गई थी। उठ के उनको चाय पानी वगैरह बना के दिया था और बच्चों को भी नाश्ता बना के आज मैंने भेज दिया है। तो बच्चे भी स्कूल निकल चुके हैं। उसके बाद मेरा दिन शुरू हो चुका था। तो उनके जाने के बाद मैंने यहाँ पे बिस्तर को सेट किया। सेट करने के बाद झाड़ा, और अब यहाँ पे आ गई थी बारी झाड़ू लगाने की। तो पूरे में मैं झाड़ू मार के लेके आ चुकी हूँ। और यहाँ पे क्या है ना कि जब पहले सामान जाता था तो बहुत दिक्कत होती थी। अभी पर ना थोड़ा थोड़ा दूरी पे है तो सारा सामान अच्छे से जल्दी जल्दी झाड़ू भी लग जाती है। तो क्या था ना, जैसे कि करवा चौथ पे जब हम कोई भी सामान पहनते हैं, जैसे हार है, चूड़ी है, तो वो दूसरा दिन क्या होता है हमारा, उसको सेट करने के लिए होता है। तो मैंने ना मतलब छोटे वाले रूम में ना चूड़ी वगैरह को सही से रख दिया था। और उसकी एक डिब्बी खाली भी हो गई है। तो मैंने बाकी तो पहन ली है चूड़ियाँ सारी, जो मतलब कोरी बची थी ना मैंने वो रख दी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, होरी आटे को गोरी, मतलब जो सियाँ वो होती है ना, उनको मिट्टी की बनाती है ना, उनको कोरे कपड़े पहना के पूजा की जाती है। तो उनको ना चूड़ियाँ भी पहनाई जाती हैं कोरी। तो मैंने इसी वजह से पहले से उठा के रख दी है। और क्योंकि मतलब अब ना अगले दिन ही मतलब होली अष्टमी का व्रत होगा, जो बच्चों के ऊपर व्रत होता है। और हमारे यहाँ पे तो होली अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। तो मैं आपसे ये शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, साफ सफाई का मैं बहुत ही वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसी वजह से ना हो सकता है मैं डायरेक्ट वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे ना मैंने रूम में से झाड़ू अच्छे से निकाल के लेके आ चुकी थी। और अभी है ना रसोई का भी मतलब क्या है ना कि जो पहले गेट था वो तो अब गेट है नहीं। और मैंने ये ना खुली ओपन किचन करा ली है, जिसके लिए ना ओपन किचन क्या होता है ना कि बहुत ही फ़ायदे होते हैं। थोड़ा बहुत गर्मी भी थोड़ा कम लगती है। और गेट का क्या था ना, बार बार भट 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 कोई भी टकराता था ना तो वो दीवार पर आवाज़ करता था। इस वजह से ना मैंने ओपन चिकन करवा ली है। तो किचन क्या है ना कि अब मुझे ज़्यादा बेटर अच्छी लगने लग गई है और बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, नहीं किया मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पे मैंने पूरे में झाड़ू लगा ली है अच्छे से। और मैं मतलब हस्बैंड कपड़े उतार के चले गए थे ना, करौली गए थे। तो यहाँ पे जो भी कपड़े थे मैं मशीन में सेट करके डाल जाऊंगी और ये अपने आप वॉश कर देगी। कभी कभी मैं भी मतलब वॉश करती है, खंगालती हूँ खुद हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें पानी भी ज़्यादा लगता है। तो मैं ना कभी कभी खंगालती रहती हूँ। मतलब कभी जब टाइम ज़्यादा नहीं होता है ना तो मैं नहीं खंगालती। जैसे थक गई हूँ तो मैं नहीं खंगालती, वरना तो मैं मतलब खंगाल लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े जो भी थे, मतलब मैंने कल जो नहाया था शाम के टाइम के, वो सारे कपड़े मैंने अभी इसमें लगा के सेट कर दिए हैं। तो फिर मैंने ना कपड़े तो धुल गए थे और कपड़े धुलने के बाद मैंने नहाया। नहाने के बाद के जो भी कपड़े थे उसमें डाल दिए थे। नहा धो के फिर मैं जस्ट ऊपर आ चुकी थी कपड़ों को लेके। क्योंकि कपड़ों को मैंने ड्राई नहीं किया है, क्योंकि इतनी कड़क धूप निकल रही है तो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी इस टाइम। तो अभी ड्राई करना बेकार है, बिल को भी वेस्ट करना है। सर्दी जब जैसे ज़्यादा सर्दी होती है और धूप नहीं निकलती है तो ड्राई करना अच्छा लगता है। मतलब जब क्या होता है ना, कपड़े अपने सूख जाते हैं फिर, और धूप निकल रही हो तेज कड़ाके की और फिर भी ड्राई करो तो क्या फायदा। जब धूप इतनी तेज है तो उसमें ही सूख जाएंगे तो बिल को क्यों फूकना।
तो फिर मैं ना क्या करती हूँ कि बिल को हमेशा कदम कदम पर फूंक फूंक के रखती हूँ, क्योंकि जो जैसे इस्तेमाल करता है, जैसे बहुत से लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मैं जब वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ तो फ्रीज वगैरह बंद कर देती हूँ, और जो लाइट एक्स्ट्रा जल रही होती है उसको भी बंद कर देती हूँ। और पंखा तो मैं मतलब जो चलता है, मतलब जिसमें हम कमरे में हैं वही पंखा चल रहा है, वरना एक्स्ट्रा कोई पंखा मतलब इधर उधर का नहीं चलाते हैं। और कभी कभी अब तो वो भी बंद कर देती हूँ। और ऐसे ही जब मैं मोटर वगैरह चलाती हूँ तब भी मैं वो बंद कर देती हूँ। यहाँ पे है ना, मैं कपड़े डालने के लिए आई थी और धूप आप देख ही सकते हो कि कितनी तेज़ थी। ये मैंने करवा चौथ पे साड़ी पहनी थी, वो भी मैंने अच्छे से धुल दी है, क्योंकि ये मैंने हाथ से धुली है। ये मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं डाली है, क्योंकि इसके ना क्या है, ज़रा सा भी इसमें कुछ लग जाता है ना, मतलब सुन्नुआ सा या कुछ भी, तो ये इसके ना जो कपड़ा था वो खिंचा चला आता है। इसलिए मैंने ये हाथ से ही वॉश की थी, और इसे वॉश करके फिर मैंने सीधा जस्ट ऊपर आ गई थी नहा धो के। और इस टाइम की धूप भी इतनी कड़ाके की हो रही है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम भी आ चुका है फ्रेंड्स, अक्टूबर चालू हो चुका है, दिवाली आने वाली है। तो यहाँ पे मैं ना अभी तो मैं जस्ट इस वाली छत पे मतलब कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरा तार नहीं है इस वाली छत का तो मैं नहीं डाल रही। और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ, जस्ट मैंने कपड़े डाल के फिर गई थी मैं नीचे जाके मैंने अच्छे से मतलब खाना आना खाया। खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करके उठी थी तो थोड़ी देर में ही मैं मतलब ऊपर आ गई थी। चाय बना के, थोड़ी सी चाय बना के लेके आई थी, तो मैंने सोचा ऊपर ही पी लूँगी। तो यहाँ पे मैं चाय बना के आ चुकी थी। आज मेरी बारी थी यहाँ पे छत को क्लीन करने का, अच्छे से पूरे में झाड़ू को मार के लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स ये न्यू छत है मेरी, और ये मैंने आपको अभी दिखा भी नहीं पाई है, मैं आपसे रोज़ कहती हूँ, पर मैं आपसे शेयर करूँगी होली अष्टमी वाले दिन को अपना पूरे घर का वीडियो और अपने पूरे छत की आपको सबको मतलब दिखाऊंगी। तो आपको कैसा लगेगा तो मुझे बताना। मैंने आपसे पूरा शेयर नहीं कर पाया है, कभी कभी मतलब कहीं कहीं का दिखा देती हूँ, पर मैं अभी आपको पूरा होम अपना दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये छत बनने से ना क्या मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले क्या था ना, हम वो वाली छत पे जाते थे ना तो हमारी सास गालियाँ वगैरह देती थी बच्चों को, मतलब खेलने नहीं देती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी कपड़े वगैरह डालने के लिए भी। तो अभी ये हमारी छत बन चुकी है, दो रूम की छत है, मतलब 3 रूम की मानो तो ये बहुत बड़ी छत हो चुकी है। ये थोड़ा नीचे के साइड की छत है, इस वजह से थोड़ी नीची है, और इससे ऊपर वाली भी छत है। तो अभी फाइनल मैं इसी छत की झाड़ू मार रही हूँ, क्योंकि इस छत पे भी इतनी मिट्टी हो रही थी ना कि कोई जवाब नहीं है। इसमें भी मुझे धीरे धीरे लगाते लगाते लग रहा है आपको कि मतलब मैं स्लो मार रही हूँ, पर मैंने ये फुल वीडियो फास्ट कर दी थी जब आपको दिखाई हूँ, तब इतना मतलब इतनी देर लग रही है मुझे, क्योंकि जब मैं आई थी तब कितना उजाला था और धीरे धीरे देखो कितना अंधेरा होता चला जा रहा है वीडियो में। तो यहाँ पे ना जब मैं आई थी तब तो बहुत उजाला था, पर फिर बाद में ना ये अंधेरा हो गया, तो फिर मैंने इसी वाली छत पे मतलब झाड़ू लगाई थी, क्योंकि अंधेरे के बाद फिर मैंने वो वाली जो बड़ी छत है उसकी झाड़ू नहीं लगाई। यही वाला जो सारा कूड़ा है मैं इकट्ठा कर लूँगी, फिर मैं इसमें ना क्या है ना जान भी भर देगी, सारे कूड़े को एक्स्ट्रा को जान भी ना कट्टे में भर देगी, तो कट्टा कूड़ा वाला आएगा ना तो मैं उसमें डाल दूँगी। तो अभी ना दीपावली की जो साफ़ सफाई थी वो मेरी हो चुकी थी, मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मतलब की थी। और यहाँ पे बच्चे भी तो ऊपर आ चुके हैं सारे, और हस्बैंड ना उस तरफ लग रहे हैं, आ चुके हैं वो करौली से, शाम के टाइम ऐसे आ गए थे 6 बजे के करीब। तो वहाँ पे ना वो जो तार का खंभा है ना उसको मतलब तोड़ के ला रहे हैं, क्योंकि उसको खंभे को निकाल के इस वाले छत पर लगाएंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे कपड़े डालने के लिए हो जाए। फिर झाड़ू वाड़ू मैंने मतलब लगा के सारा कूड़ा अच्छे से भर दिया था। कूड़ा वूड़ा भरने के बाद बस क्या जाना कि मन करता है ना थोड़ी देर बैठ जाओ छत पे, रेस्ट करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ पे बैठना मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। मतलब आप सोच रहे होगे ये प्लांट के पीछे पागल है, मुझे ना प्लांट इतना पसंद है कि आपको क्या बताऊँ। मुझे जहाँ भी गली वगैरह कहीं भी नज़र आते हैं ना तो मैं तुरंत उखाड़ के लेके आ जाती हूँ, और अगर नर्सरी भी दिखती है ना तो मैं वहाँ से भी 1 ना 2 पौधा कभी भी खरीद के ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छे लगते हैं कि मेरे को उनको लगाना, उनके जब फ्लावर वगैरह खिलते हैं ना तो इतना पसंद है कोई जवाब नहीं।
तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के अच्छे से टाइम मैं बिता के आई थी। उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे आके फिर मैंने ना जो कपड़े थे बच्चों की ड्रेस वगैरह के, वो आ गई थी घड़ी करने के लिए। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह अच्छे से घड़ी कर दूँगी। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी हैं, मतलब मैक्सी वगैरह जो भी, मतलब ये ड्रेस क्या है ना, बच्चों की ज़्यादा वो होती है, मैं प्रेस नहीं करती हूँ ना, तो जैसे तुरंत जैसे उतरे हुए कपड़े होते हैं ना, अगर आप तुरंत की तुरंत सीधे सीधे करके घड़ी कर दोगे ना, तो आपको लगेगा कि ना प्रेस की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब क्योंकि जब गरम गरम से कपड़े होते हैं ना, आप तुरंत ही घड़ी कर दोगे ना, तो ऐसा लगता है जैसे प्रेस करे हुए कपड़े हैं। तो फ्रेंड्स मैं ना ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं उतार के लाती हूँ कपड़े तो मैं घड़ी तुरंत कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस ना जो मतलब इसके पापा तो मतलब आए थे, पर वो थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चले गए हैं और थोड़ी देर रेस्ट मतलब बाहर किसी से मिलने गए हैं, तो किसी ने बुलाया था तो वो चले गए थे, इसलिए वो है नहीं यहाँ पे। और ना मेरे ना मतलब झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, तो मेरे शरीर बहुत किसकिसाने लग गया था, मतलब मुझे लग रहा था ना इस टाइम में नहा लूँ, पर इसके पापा मुझसे मना करके चले गए थे, क्योंकि ना सर्दी का टाइम ऐसा हो रहा है, मतलब सुबह शाम ठंड होती है ना, तो मौसम ना ठंडा हो जाता है शाम के टाइम पे, इसी वजह से वो मेरे को मना कर गए थे, नहीं तेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, अगर तू अब नहा लेगी तो बीमार पड़ जाएगी, इसलिए अभी मत नहाओ, कपड़े से थोड़ा सा शरीर अच्छे से थोड़ा पोंछ लो, गीले कपड़े से हल्का सा, तो वो इतना मतलब परेशान नहीं होंगी। तो कहते हैं ना कि मिट्टी वगैरह झाड़ो तो शरीर थोड़ा बहुत तो मिट्टी आ ही जाती है, चाहे कितना भी आप मतलब सिर पे ढक लो, मैंने तो ढका भी नहीं था, उसके बावजूद भी मेरे मतलब किसकिसाहट बहुत हो चुकी थी। तो यहाँ पे बच्चों की ड्रेस वगैरह भी अच्छे से गरी हो चुकी है, मैं बच्चों की ड्रेस अलग रख देती हूँ और जो कपड़े होते हैं वो अलग रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना कि जो ड्रेस होती है उनको अगर सामने दिखती है तो वो हाल तुरंत निकाल कर पहन लेते हैं, और जब ड्रेस नहीं मिलती है ना तो सारे कपड़े इधर से उधर करके फेंक देते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जो कि बच्चों की ड्रेस ना तुरंत उन्हें मिल जाए और वो तुरंत पहन लें। तो यहाँ पे मेरे बस कपड़े जो थे मतलब बच्चों की ड्रेस वगैरह वो सारे कपड़े हो चुके हैं घड़ी, और तुरंत की तुरंत ना लाने से ऊपर घड़ी कर दो ना, तो थोड़ा सा ना क्या होता है नहीं कि आलस नहीं आता है, और आप जब कपड़ों के पीछे आलस कर जाते हैं ना तो बहुत आलस आता है, क्योंकि कभी कभी मेरा भी मन नहीं होता है कि मैं घड़ी करूं। तो वहाँ पे मैंने घड़ी कर दिया था, और यहाँ पे मैंने अंडे उबलने रख दिए थे जब मैं कपड़े घड़ी कर रही थी। तो अंडे क्या हुआ ना, जानवी मतलब इंडक्शन बंद करना भूल गई, तो थोड़े से जले जले से अंडे हो गए हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े से ही फ्राई किए थे, वो मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। तो यहाँ पे मैंने है ना ये प्याज और अदरक लहसुन को अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है, पीस के मैंने ऑयल डाल के थोड़ा सा गरम कर लिया, आप अपने अनुसार ही ऑयल डालें। तो आज शनिवार है, तो शनिवार वाले दिन अंडे बन जाते हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सोमवार और मंगलवार को अंडे नहीं खाते हैं, बस बाकी सारे दिन खाते हैं, सोमवार और मंगलवार को अंडे नहीं खाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पीस के ले आई थी और अच्छे से मसाले को मैं भून लूँगी। तो ये मेरी ना ऑयल वाली कढ़ाई थी जिससे मैंने पूड़ी वगैरह सेकी थी, क्योंकि मैं जब इसको धोती नहीं हूँ, मतलब ऑयल थोड़ा सा निकाल के मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसी में ना मैं सब्जी बना लेती हूँ, तो जल्दी कढ़ाई मतलब सही साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह को अच्छे से ग्राइंडर में पीस के थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लूँगी, फिर उसके बाद डाल लूँगी थोड़ी सी हल्दी। आप अपने सब्जी के अनुसार ही मतलब डालना। तो मैंने 1 चम्मच के करीब डाली है, थोड़ी सी 1 चम्मच से कम है, और मैं ना हमेशा प्याज वगैरह जब भूनती हूँ ना तभी डाल देती हूँ, क्योंकि कलर भी अच्छा आता है सब्जी का और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मिर्च और 2 चम्मच धनिया के करीब डाल लिया है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और यहाँ पे ना आप ऑप्शन है, आप जैसे मैगी मसाला या फिर और भी कुछ है डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा मैगी मसाले को ऐड किया है, उसके बाद मैं मसाले को भून लूँगी, थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर भूनने से क्या होगा ना कि ये जल जाएगा। उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी मैंने पीसी थी ग्राइंडर में, तो वो मैंने अब इसमें मिक्स कर दी है। तो ये ना 2 टमाटर के करीब मतलब प्यूरी थी, तो ये इसको मैंने अच्छे से डाल दिया है, और मैंने पानी अभी नहीं डाला है, क्योंकि ग्राइंडर में मैं लेके पानी डाल देती हूँ, तो
क्या होता है ना, मसाले को भुनने में भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ना टमाटर को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। अब उसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए, आप देख सकते हैं मतलब कितनी आपको ग्रेवी रखनी है और कितनी नहीं रखनी है, आप अपने उस अनुसार रखिए। तो मैं अपने अनुसार ही रख रही हूँ और मैंने उसी हिसाब से पानी लगा के, मतलब मैं इसको अभी थोड़ी देर तो ऐसे खदकेगी, आराम से काफ़ी देर खदकेगी। उसके बाद मैं इसमें अंडे डाल के चली जाऊँगी। तो फिर मैंने ना मतलब इसको खदकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसमें बॉईल करने के लिए, मतलब अंडे तो हो चुके थे मेरे फ्राई वगैरह, तो और मैं यहाँ 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा और डाला था। आप ये सब डालने के बाद, जैसे आपके पास जैसे ऊपरी मसाला है, जैसे और भी कोई मसाला आप डालते हो, गरम मसाला वगैरह, तो मैंने ना उसमें बस मीट मसाला रखा हुआ था, वो वाला मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मेरी सब्जी बनके तैयार हो चुकी थी, मैंने अंडे डाल चुकी थी। उसके बाद आ रही थी बारी रोटी सेकने की, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी, क्योंकि वो ऊपर से जब उतर के आए थे ना, तो मतलब कहते हैं ना कि खेलते रहते हैं ना बच्चों को, फिर उसके बाद भूख लग जाती है। तो मैंने ना नीचे आके बस जल्दी जल्दी खाना भी रेडी कर लिया था, कपड़े सारे घर ही कर दिए, उसके बाद खाना भी रेडी कर लिया। तो यहाँ पे ना बस रोटी वगैरह तो जो थी बनानी है। और यहाँ पे मैं दूध, मतलब इसके पापा दूध लेके आए थे, तो मैंने दूध को भी छान के बॉईल होने के लिए रख दिया है। और मैं, इसके पापा रोटी मांग रहे थे, तो मैंने ना रोटी चिपड़ के देनी होती है। हमारे यहाँ पे सभी परिवार मतलब रोटी चिपड़ के ही खाते हैं। और यहाँ पे ना इसके पापा कह रहे थे मुझे रोटी दे दो, क्योंकि वो ना दूर से आए थे, तो फिर उन्हें भूख भी लग रही थी जल्दी इस चक्कर में, तो उनको मैंने दे दिया था। और यहाँ पे इंडक्शन पे दूध रखा ना, तो वो फ्राइबल बहुत हिलने में लग रहा था, क्योंकि ऐसा है ना कि जो नीचे से फ्राइबल है ना, गुलाई से में है ना, तो वो हिलने लगता है, क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है एकदम फ्लैट, मतलब एकदम फ्लैट होना चाहिए, गुलाई में नहीं होना चाहिए। गुलाई में होता है ना तो इसी तरीके से मतलब हिलने लग जाता है। पर इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि इस पे से गिरेगा नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा। और ये वाला इंडक्शन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये इसमें क्या है ना कि दूध वगैरह उफनता नहीं है जल्दी, और मतलब आप कुछ भी बनाओ ना अच्छे से आसानी से बन जाता है। और आप गर्मी में तो इसके क्या है ना कि इसकी लौ लगती है चारों तरफ, और पर सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा है कि सर्दियों में इसे अगर चलाओगे तो आपको गर्मी भी मिलेगी और ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये गर्मी के लिए तो, सर्दी के लिए तो बहुत अच्छा है, पर गर्मी में क्या होता है ना कि गर्मी ज़्यादा लगती है फिर। तो यहाँ पे मेरी जान भी कह रही थी मम्मा मुझे भी रोटी दे दो, और ये मतलब फ्राइबल बार बार हिल रहा था ना, तो वो ये कह रही थी मम्मा इसको ना मतलब वो आ गई है, भूत वगैरह आ गया है, इस वजह से ये हिल रहा है इतना। तो यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह फर्श के दे दी थी, रोटी भी दे दी थी, तो सब लोग रोटी वगैरह मतलब गरम गरम खा लेंगे। वैसे तो हम एक साथ ही खाना खाते हैं, पर है ना वो दूर से आए, तो मैंने कहा था कि आप जल्दी खा लो, आपको भूख लग रही होगी। और फिर बच्चों को भी लग रही थी, फिर वो मेरे चक्कर में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, मतलब बैठेंगे, तो मैंने कहा कि खा लो। तो यहाँ पे मेरी रोटी वगैरह मतलब बन चुकी थी, मैंने बर्तन वगैरह सारे धो लिए थे। और यहाँ पे मैं मतलब रसोई मैंने धो दी है नीचे से, क्योंकि मुझे ना जब भी मैं अंडे वगैरह अगर बनाती हूँ तो मैं अपनी रसोई को पूरा क्लीन कर लेती हूँ, मतलब नीचे से ऊपर तक सारा क्लीन कर देती हूँ। इसी वजह से मैं सारी सफाई करने में लग रही थी, तो चारों तरफ धो दिया था। तो हम सभी ने यहाँ पे बैठ के ना खाना खाया था, तो यहाँ पे भी मैंने पानी डाल दिया है, पानी डाल के मैं यहाँ धो दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मैं हम डेली डालने की कोशिश करूँगी, और आप सभी मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से मेरे मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती है कि आप क्या बताऊँ मैं आपसे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या है ना कि अभी जस्ट मैंने रसोई की स्लिप वगैरह तो साफ़ कर दी थी, और थोड़ा सा मैं एक बार और कपड़ा मार के जाऊँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं मारता है ना, तो मैं एक बार और मार देती हूँ। फिर ये सारा अच्छे से क्लीन होने के बाद क्या होता है ना कि जब रात को ना हम रसोई को क्लीन करके सोते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, बाय।